IUPAC साइन कन्वेंशन, IUPAC साइन कन्वेंशन। देखो मान लो कि ये एक वेसल दिया हुआ है ये और एक सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम है। तो देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा अंतर है। केमिस्ट्री में क्या है वो बात हम बता रहे हैं। IUPAC क्या कहता है कि सिस्टम में कुछ भी चीज जोड़ोगे तो वो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? हाँ, तो अगर कोई सिस्टम है और हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लस क्यू, अगर ये हीट रिलीज कर रहा है तो माइनस क्यू, अगर सिस्टम खुद वर्क इस पर हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो प्लस डब्ल्यू, सिस्टम ने काम कर दिया तो माइनस डब्ल्यू। मतलब 4 पॉइंट क्लियर हुआ। क्या क्या? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। क्या होगा बताओ? प्लस क्यू। साइन क्या लेंगे? प्लस क्यू। सेकेंड, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। थर्ड, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तब क्या होगा? प्लस डब्ल्यू। और फोर्थ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्या होगा बताओ? अब तुम बताओ, एक पिस्टन है और इसमें गैस रखा हुआ है और एक गैस जो है इस पर एक कुछ रख दिया, ब्लॉक रख दिया इस पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो बताओ एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? हाँ, गैस काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, वॉल्यूम घट, एक्सपेंशन में वॉल्यूम कम होगा कि बड़ा होगा? हाँ, एक्सपेंशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन क्या आर्यन? तो एक्सपेंशन में ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन वही वर्क डन पूछा जाए कंप्रेशन में, तब बताओ कैसा होगा? तो कंप्रेशन का मतलब ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ये क्या होगा? पिस्टन नीचे के तरफ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम होगा तो पॉजिटिव हीट होगा, और हीट रिलीज बाय सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा, है ना? तो चलो जल्दी से नोट करो। दूसरा बदल के लगाओ यार। मत करो, ठीक है। तो वर्क कितने तरह का हो गया बताओ? 2 तरह का है, इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क।
ए किस में होगा, सेल में होगा, ए वाला किस में होगा, बोलो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। तो इसी पर हम लोगों को ज्यादा फोकस इस चैप्टर में है यहां पर। और ए कितने के बराबर होगा, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, देखो ए कितना लिखो, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन, गप कर मत करो, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। ये डिक्रीज इन गिब्स है, ये है मैक्सिमम वर्क डन बाय ए सेल, मैक्सिमम वर्क डन बाय ए सेल। किसी सेल के द्वारा, है ना, कितना मैक्सिमम वर्क किया जा सकता है, तो ये जितना गिब्स एनर्जी में उसके अंदर जो केमिकल डाला हुआ है, तो जितना केमिकल एनर्जी रिलीज होगा उतना ही कर सकता है। ये कितने के बराबर होगा, तो ये होता है, ये जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ई सेल लिखते हैं, ये आगे ज्यादा क्लियर होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, क्यू। अब तुम लोगों को याद होगा, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पढ़े हो। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नीट्यूड तुम पढ़े हो। ये कितना हम लोग लिए थे, 96,500 कूलम पर मोल। 12th एनसीईआरटी जो है 96,487 ही लिख रहा है, ठीक है, लेकिन आइडियली वर्ल्ड वाइड इसको माना जाता है। और इसी को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। कितना बोलते हैं, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो तुम क्या लिखोगे, n फैराडे। और इसी को भी किसी रिएक्शन में क्या माना जाता है, Q माना जाता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है ना, वो N इंटू F लिखा जाता है, मतलब NFE सेल के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन जो है कितने के बराबर होता है, NFE सेल, या कितने के बराबर होता है, -ΔG। तो ये तो हो गया क्या, बोलो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तुम लोग अलग अलग करके लिखना, इसको नोट कर लो, फिर अलग से हम लोग ये पढ़ेंगे, कौन, मैकेनिकल वर्क। चलो जल्दी से नोट कर, छोटा करते हैं क्या, दिख रहा है, चलो ठीक। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीवी वर्क, मैकेनिकल वर्क और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो जरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक पिस्टन लेंगे जो वेटलेस हो, फ्रिक्शनलेस हो, है ना, इस तरह का एक पिस्टन लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट अस टेक ए फ्रिक्शनलेस, वेटलेस, है ना, इस तरह का, लेट अस टेक n मोल ऑफ आइडियल गैस इन ए पिस्टन। एक पिस्टन ले रहे हैं जो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है ना, इस तरह का गुण है, मतलब इसका अपना कुछ नहीं है, पिस्टन, एंड केप्ट ए ब्लॉक ऑफ m किलोग्राम, ठीक है, या m ग्राम लिख सकते हो, कुछ मतलब यहां पर जिसका मास m है, इस तरह से लिखो, मास m, ब्लॉक ऑफ मास, ठीक है।
अब क्या होगा देखो जरा, एक स्लैब लगा हुआ है, ये भी वेटलेस स्लैब है, इसका अपना कोई मास नहीं है, और इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया है जिसका मास क्या है, m है, इसका मास क्या है m, और इसमें रख दिया गया n मोल गैस। तो नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है, गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, और ऊपर में कौन प्रेशर लगा रहा है, P एक्सटर्नल कितने के बराबर है बोलो, P एक्सटर्नल किसके बराबर है बोलो, नहीं हाँ वो तो P गैस होगा ही, तो वहीं जाएगा P गैस प्लस माइनस dP या डेल्टा P हम लोग ले सकते हैं। अभी हम लोग एज यूजुअल ले रहे हैं, और P एक्सटर्नल ये होगा तो रिवर्सिबल हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा P गैस प्लस माइनस डेल्टा P तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी उस पर उतना मत सोचो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो कि गैस एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसमें किसके अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहा है, जितना ये मास की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो वर्क तुम क्या पढ़े हो, वर्क क्या पढ़े हो बताओ, वर्क का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग यहां पर कौन सा फोर्स ले लिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और मान लो कि एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, तो अच्छा एक्सपेंशन कब होगा, अपने मन से तो होगा, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब सोचो एक कंडीशन हम लोग कि किसी भी तरह से यहां पर कोई एक हुक लगा हुआ है ना, इसको मैकेनिकल स्टॉपर भी बोलते हैं, इस तरह का कोई हुक लगा हुआ है, ऐसे उसको रोके हुआ है पिस्टन को। ठीक है, तो ऑन रिमूवल ऑफ मैकेनिकल स्टॉपर, मैकेनिकल स्टॉपर क्या हुआ, तो देखा गया कि पिस्टन डिस्प्लेस किया, है ना, पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड बाय, पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड बाय, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, डिस्प्लेस्ड बाय, और भी कई तरीके हैं उससे किया जा सकता है। हम लोग और मास रख देते, ये नीचे चला जाता, डिस्प्लेस्ड बाय मान लो हाइट DH, कितने हाइट से, DH से। हाँ, अब देखो यहां पर फिर से यह पिस्टन बनाए, और ये मान लो कि यह पिस्टन ऊपर चला गया, मैकेनिकल हुक जैसे ही हम लोग निकाले हैं, ये पिस्टन कहां चला गया है, लेकिन इस पर तो एक मास लदा हुआ है ना, जो क्या करेगा, P एक्सटर्नल लगा रहा है। ठीक है, फिर से यह एक इक्विलिब्रियम में आ गया, और ये जो तुम देख रहे हो ना यहां पर, यहां से लेकर यहां तक, ये जो हाइट जो चेंज हुआ है वह कितना हुआ है, DH हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, DH ले रहे हैं। तो अब देखो देयरफॉर वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg इंटू क्या लिख सकते हैं बोलो, DH, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें A से डिवाइड कर देते हैं और A से मल्टीप्लाई कर, क्या कोई असर पड़ने वाला है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो देखो जरा ये जब क्या हो जाएगा, ये क्या है, व्हाट इज ये देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या, ठीक है। पूरा जो वेसल है उसका एरिया क्या है, तुम लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो, कुछ ना कुछ खुटर खुटर कर रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ टीचर का मन लगाकर पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, विद्यार्थी को भी मन लगा के पढ़े। देखो ये सब कितना शांत सुन रहा है,
और तुम दोनों जो है एकदम लगे हुए हो। तो ध्यान दो, इधर लिखने का तो है ही नहीं, अभी देखो समझो, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो एक बार फिर से इक्विलिब्रियम आ गया है, अब पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्टॉपर हटाए तो बहुत ऊपर नहीं गया, तो क्या हुआ, छोटा सा एक हुआ। अब हुआ मान लो कि DH है, बड़ा भी हो सकता है, क्वेश्चन में आएगा, हम लोग तो अभी जस्ट पढ़ रहे हैं। तो फोर्स बाई एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, है प्रेशर। तो ये जो हम लोग mg बाई ए लिखे थे, ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रेशर हो जाएगा। और तुम देखो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहां पर भी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही होगा, यहां पर भी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही होगा। तो ये जो वॉल्यूम में जो चेंज आया होगा, ये जो वॉल्यूम में चेंज आया होगा, यही ना आया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा, ये डी, अगर तुम DH लिखे हो तो डी भी कितने के बराबर होगा, बोलो तो, हाँ, A इंटू DH, यही तो होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, dV। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेशर इंटू dV। अच्छा, ये कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल। कौन सा प्रेशर है ये, एक्सटर्नल। अब सोचो, हुआ है एक्सपेंशन, क्या हुआ है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ है। ये जो एक्सपेंशन हो गया यहां पर, ये एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन हुआ है। तो एक्सपेंशन में तो वर्क डन अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, निगेटिव, है ना। इन एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन, W इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन शुड बी निगेटिव। अरे बोलो, ये क्या होना चाहिए, शुड बी निगेटिव। लेकिन यहां जो हम लोग डिराइव करके लाए हैं वो कैसा है, पॉजिटिव आ गया। तो टू मीट द, देयरफॉर टू मीट द, क्या बोलो, साइन कन्वेंशन, IUPAC साइन कन्वेंशन, IUPAC साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस अपने से देना पड़ेगा P एक्सटर्नल इंटू DV। अच्छा, ये DW है, ये छोटा वाला है, ठीक है। अगर पूरा वर्क डन, बड़ा वाला वर्क डन लिखना होगा तो क्या होगा, P एक्सटर्नल इंटू। तो अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। अब प्रोसेस बदलेगा, है ना, और उसके अनुसार ही काम करेगा। लेकिन दो जगह तो ऐसे भी कहा जा सकता है, जहां जहां या तो अगर ये 0 हो जाए तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाए तो भी वर्क डन 0 होगा। तो ये कहां पर 0 होता है, अब बताए हैं, P एक्सटर्नल इक्वल टू 0 इन वैक्यूम, वैक्यूम, और इन फ्री एक्सपेंशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में ये 0 हो जाता है, एक्सपेंशन, है ना, 0 हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ। दूसरा एक और कंडीशन है, कौन है बताओ, यहां पर ये जो डेल्टा भी है वो 0 हो जाता है, कहां पर, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जहां जहां पर ये होगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, वर्क डन यहां पर भी 0, क्योंकि डेल्टा भी 0 हो गया, तो वर्क डन 0 होगा। एक जगह और हो जाएगा, जब सारा सॉलिड और लिक्विड हो, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर, हाँ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी यह वर्क डन 0 होगा। आइसोबारिक में तो ये पूरा होगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। आइसोथर्मल में फिर यही होगा, इरिवर्सिबल में होगा ये, रिवर्सिबल में माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 या P1 बाई P2 करें, हाँ, वो रिवर्सिबल के लिए है, वो हम लोग करेंगे प्रोसेस में। हाँ बोलो, किसमें, आइसोकोरिक में 0 होता है, आइसोबारिक में वहां डेल्टा P 0 होता है, और क्या 0 होगा, नहीं होगा, वहीं तो लिख दिए। आइसोकोरिक क्या लिखा गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, डेल्टा V 0, वर्क डन 0।
है ना। तो दो जगह अभी याद रखो कि वर्क डन 0 हो जाएगा, बाकी सारे जगहों में कभी यह डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, कभी यह क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। तो ये है निकालने का वर्क डन, देखेंगे। चलो पहले नोट करो इसको, चलो नोट करो, ये समझ में आया ना।